सीएम केसीआर ने साफ कर दिया है कि जब तक उन पर लोगों का आशीर्वाद रहेगा तब तक तेलंगाना के किसानों के कुएं के पास मीटर नहीं लगने देंगे। उन्होंने बताया कि मुनुगोडु उपचुनाव राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं बल्कि किसानों की रोजी रोटी का चुनाव है। केसीआर ने हमें प्रगतिशील ताकतों के साथ एकजुट होने और किसान विरोधी नीतियों के लिए कृषि मोटरों पर मीटर लगाने वाली, अनाज नहीं खरीदने वाले बीजेपी को बाहर का रास्ता बताने का आह्वान किया। बीजेपी नेता और सांसद बंडी संजय निशाना साधते हुए कहा है कि करोड़ों रुपए खर्च कर केसीआर की मुनुगोडु की सभा फ्लॉप हो गई है। केसीआर की सभा में पहले कोई नहीं आया। हालांकि केसीआर ने जनसभा का आयोजन किया था। उन्होंने कहा है कि केसीआर की सभा मात्र टाइम पास रही। मुनुगोडु वासियों की कई समस्याएं हैं। यहाँ कितने लोगों को डबल बेडरूम का घर मिला, कितने लोगों को नौकरी मिली। बंडी संजय ने जनसभा को लेकर केसीआर से सवाल किया कि पिछले 8 सालों में कितने लोगों को पेंशन मिली। मुनुगोडु उपचुनाव तेलंगाना की कई राजनीति को जन्म दे रहा है। संबंधित पार्टियों और राजनीतिक हलकों ने नेताओं का मानना है कि जो पार्टी इस चुनाव को जीतती है उसके अगले विधानसभा चुनाव में पूरे तेलंगाना के साथ सत्ता में आने की प्रबल संभावना है। इस पृष्ठभूमि में मुनुगोडु उपचुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। इसी क्रम में भाषण देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार दोपहर 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 2:10 पर सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली देवी दर्शन करेंगे। दोपहर 2:40 पर सिकंदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होंगे। दोपहर 3:20 पर बेगमपेट के एक निजी होटल में किसान नेताओं के साथ बैठक होगी। सायं 4:40 पर मुनुगोडु में सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बाद में अमित शाह 5 बजे मुनुगोडु में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं ने राज्य भर के सभी जिलों से लोगों को जुटाने की योजना बनाई है। अमित शाह टीआरएस द्वारा आयोजित प्रजा दिवेना सभा के जवाब में अपनी सभा का आयोजन कर रहे हैं। कोमटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ अमित शाह की सभा दौरान ही बीजेपी में शामिल होंगे। स्वतंत्र भारत के डायमंड जुबली फेस्टिवल के अंतर्गत सीएम केसीआर के निर्देश पर 2 सप्ताह के कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। सीएस सोमेश कुमार ने कहा है कि वज्रोत्सव के अवसर पर महात्मा गांधी की आकांक्षाओं और विचारधारा को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित वज्रोत्सव पुस्तक प्रदर्शनी ने समाज को एक अच्छा संदेश दिया। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने शनिवार दोपहर एलबी स्टेडियम में आयोजित वज्रोत्सव पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में पुस्तक स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही परिसर में विशेष रूप से व्यवस्थित रूप से रखे गांधी के चरखे, हथकरघे और घाने को भी दिलचस्पी से देखा और आयोजकों से बात की। उन्होंने पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजकों को बधाई दी। बाद में तेलंगाना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जूलूरू गौरीशंकर ने सीएस सोमेश कुमार को चरखा भेंट किया। सीपीआई राज्य महासचिव चांडा वेंकट रेड्डी ने स्पष्ट कर दिया है कि टीआरएस को समर्थन देने की बात केवल मुनुगोडु तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि भविष्य में भी विकास के मुद्दे पर टीआरएस के साथ काम करती रहेगी। जो भी पार्टी बीजेपी को हराती है हम उसका समर्थन करते हैं। उपचुनाव में सीपीआई के खड़े होने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी को हराने की ताकत सिर्फ टीआरएस के पास है, इसीलिए हम उस पार्टी के समर्थन की घोषणा कर रहे हैं। यह मुनुगोडु उपचुनाव तक ही सीमित नहीं है बल्कि भविष्य में भी विकास के मुद्दे पर टीआरएस का साथ दिया जाएगा। चांडा ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रस्ताव का उद्देश्य बीजेपी को हराना है और देश भर में बीजेपी को हराने के लिए कार्रवाई की जाएगी। दासोजू श्रवण ने नारायण कॉलेज की घटना के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। भाजपा नेता दासोजू श्रवण ने रामंतपुर के नारायण जूनियर कॉलेज में घटना में घायल हुए छात्र नेता संदीप और वेंकटेश चारी के परिवारों से मुलाकात की और पीड़ितों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। डॉक्टरों का घटना में घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। दासोजू श्रवण ने कहा है कि सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण कॉरपोरेट कॉलेजों में फीस पर नियंत्रण नहीं है। केसीआर परिवार ने नारायण और चैतन्य जैसे कॉरपोरेट कॉलेजों को परोक्ष रूप से समर्थन दिया है। उनके खेल इंटर बोर्ड में चल रहे हैं।
रंगारेड्डी जिला चेवेल्ला सांसद डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी ने एक बार फिर इंसानियत दिखाई। सांसद रंजीत रेड्डी ने ORR रोड हादसे में घायल व्यक्ति को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। चेवेल्ला के सांसद रंजीत रेड्डी वरंगल में एक शादी में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान ORR रोड पर एक दुर्घटना हुई और व्यक्ति घायल हो गया। यह देख उन्होंने अपना काफिला रोका और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अपनी कार में अस्पताल भेजने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंची। उन्होंने खुद अपने समर्थकों के साथ घायल व्यक्ति को कार में लिटाकर अस्पताल भेजा। डॉक्टरों की सलाह पर घायल को करमन घाट के ग्लोबल अवेयर हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करवाया। विधायक मंची रेड्डी किशन रेड्डी द्वारा चलाया गया सहस्त्र चांडी यागम तीसरे दिन शानदार सफलता के साथ जारी रहा। विधायक ने कहा है कि यह यज्ञ 5 दिनों से जारी है। भक्तों की बड़ी संख्या में भाग लेने और देवी की कृपा के पात्र होने हेतु आमंत्रित किया गया। सहस्त्र वैदिक विद्वानों ऋत्विक वैदिक मंत्र चंडी यज्ञ का समापन तीसरे दिन वैदिक विद्वानों ऋत्विका द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ। विधायक मंची रेड्डी किशन रेड्डी दंपति ने अपने फार्म हाउस में यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की शुरुआत सहस्त्र चंडी यागम से प्रातः काल की पूजा के साथ की गई। इससे पहले गणपति पूजा, पुण्य वचनम, मातृ का पूजनम और पंचकाव्य प्रश्न का विधायक ने दीक्षा ली। इस अवसर पर गौ माता की पूजा की गई और नवग्रह मंटपाला पूजा की गई और श्री चक्रचन किया गया। सुबह से आयोजित पूजा कार्यक्रम में विभिन्न गांवों के भजन मंडली, श्रद्धालु और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मंगला हारती और मंत्र पुष्पम कार्यक्रमों के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। विधायक ने सभी से परिवार के रूप में 5 दिवसीय चंडी यज्ञ में भाग लेने और देवी का आशीर्वाद पाने की कामना की। स्टैंड अप कॉमेडी स्टार मुनव्वर का शो तनाव के बीच शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। शहर के मूर्तिकला स्थल शिल्पाराम के बीचों बीच आयोजित यह शो करीब 2 घंटे 30 मिनट तक चला। आरोपों के मद्देनजर कि फारूकी अपने शो में हिंदू देवताओं का अपमान करते थे। हैदराबाद शो आयोजित करने में एक राज्यव्यापी रुचि थी। फारूकी के शो प्रबंधन ने पार्टी विधायक राजा सिंह के साथ बीजेपी नेताओं की चेतावनियों पर चिंता जताई थी कि वे शो बंद कर देंगे। पुलिस के एहतियाती उपाय के बाद कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिल्पाराम के आसपास हजारों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इसके अलावा पुलिस ने शो के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दर्शकों को अपने साथ सेलफोन या पानी की बोतलें ले जाने की अनुमति नहीं दी। कैरियर विंग्स कंसल्टेंसी के तत्वावधान में हैदराबाद में ग्लोबल एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया। सोमाजीगुड़ा होटल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कैरियर विंग्स एक भारतीय आधारित वैश्विक शैक्षणिक सेवा कंपनी है जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। तेलंगाना राज्य को बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में देश के अग्रणी होने की उम्मीद है। आईटी विभाग के प्रमुख सचिव जयेश रंजन ने बताया कि शनिवार को बालानगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम का आयोजन किया गया। रंजन ने कहा कि सरकार 6000 एकड़ के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ हैदराबाद फार्मासिटी नामक एक नया औद्योगिक स्टेट बनाने की सोच रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना देश में एक वैश्विक फार्मा हब बन जाएगा। इस कार्यक्रम में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ड्रग कंट्रोल, ड्रग रेगुलेटिंग एजेंसियों, विभिन्न फार्मा उद्योग के प्रमुख लोगों और ड्रग कंट्रोलर्स एसोसिएशन के सदस्यों और अन्य ने भाग लिया। एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र में हस्तिनापुरम के भूपेश गुप्ता नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छोटे और बड़े बच्चों ने भाग लिया और यह सफल रहा। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र हस्तिनापुरम डिवीजन के भूपेश गुप्ता नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस कार्यक्रम में यादव बंधु एवं भूपेश गुप्ता नगर कॉलोनी निवासी व अन्य ने भाग लिया। इस मौके पर नारगोनी श्रीनिवास यादव ने लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। मंदिर के अधिकारी भक्तों के लिए यादगिरी गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की छवि से बने सोने के लॉकेट खरीदना संभव बना रहे हैं। मंदिर कार्यकारी अधिकारी गीता रेड्डी ने बताया कि श्रद्धालु 17,500 रुपए देकर करीब 3 ग्राम का विशेष रूप से बना सोने का लॉकेट प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ श्री लक्ष्मी देवी माता और दूसरी तरफ श्री नरसिम्हा स्वामी यंत्र के एक साथ सुनहरा लॉकेट बनाया गया है। यह लॉकेट भक्तों को पैतृक घर में पूजा के बाद चढ़ाया जाता है।
जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल सिकंदराबाद के सदस्यों ने कहा है कि वे 4 सितंबर को जुड़वा बच्चों के साथ मेगा इवेंट का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम जुड़वा है। चैम्बर प्रमुख भावेश कुमार चकीलम ने सोमाजीगुड़ा के प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में यह बात कही। इस मौके पर कार्यक्रम से जुड़ी वॉल पोस्टर का विमोचन किया गया। भावेश कुमार चकीलम ने बताया कि सिकंदराबाद के क्लासिक गार्डन बलराम री में आयोजित इस कार्यक्रम में जुड़वा बच्चों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा और ज्ञान और मनोरंजन को मिलाकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं में 6 माह से लेकर 60 वर्ष तक के लोग भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार के साथ खिताब भी दिए जाएंगे। एक ही मंच पर लगभग 300 जुड़वा बच्चों को देखना अविश्वसनीय है। रंगारेड्डी जिले के गायत्री नगर में स्थित कृष्णा वेनी टैलेंट स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया गया। इन समारोह में छोटे बच्चों ने कृष्ण और राधा के रूप में कपड़े पहने और उट्टी कोट्टे कार्यक्रम में भाग लिया। कृष्णा वेनी टैलेंट स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन होता है। उन्होंने कहा है कि राधा कृष्ण के वेश में बच्चों ने सभी का मनोरंजन किया। बंजारा हिल्स स्थित सिटी सेंटर मॉल में एथम्स कॉलेज की छात्राओं ने महिला सुरक्षा समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपनी नृत्य प्रस्तुतियों से सभी का मनोरंजन किया। वर्तमान में भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक संदिग्ध परिदृश्य है। कई संस्थान होने के बावजूद लोग तेलंगाना के बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए एथम्स के चेयरमैन काली प्रसाद गद्दी राजू ने कहा है कि यह कार्यक्रम यह महिला सुरक्षा विंग, शी टीम तेलंगाना पुलिस, शी टीम हैदराबाद और लीड लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से सभी में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। महिला सुरक्षा पर एक अद्भुत फ्लैश मॉब के साथ एक अद्भुत संदेश दिया गया कि प्रत्येक महिला में अपनी रक्षा का साहस और शक्ति है। प्रसाद राजू ने कहा है कि यह बात सभी को समझनी चाहिए। सभी को जागरूक करने के लिए कॉलेज की छात्राओं ने नृत्य कर मंत्रमुग्ध कर दिया। राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता पीवी सिंधु ने एपी पर्यटन मंत्री आरके रोजा से शिष्टाचार भेंट की। मंत्री रोजा के परिवार के सदस्यों और पीवी सिंधु के परिवार के सदस्यों ने हैदराबाद के नोवाटेल में एक साथ लंच किया। इस मौके पर मंत्री रोजा ने कहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों के एकल स्पर्धा में सिंधु के पहले स्वर्ण पदक पर पूरे देश को गर्व है। सिंधु को भविष्य में और सफलता की कामना की। पीवी सिंधु ने सहयोग के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया। तेलंगाना में कोरोना का संक्रमण जारी है। तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 24.29 हजार नमूनों की जाँच की गई। राज्य में 357 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इसके चलते हैदराबाद में अब तक 165 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से कोई नई मौत दर्ज नहीं की गई है। वहीं 440 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 2.7 हजार एक्टिव केस है।